हेलो गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रग लाइव में। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और कभी ऐसी इमरजेंसी पड़ गई कि आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, बारिश बहुत तेज हो रहा है, कहीं रास्ते में जाते समय फंस गए, ऐसी कोई आपातकालीन या इमरजेंसी घटना आ गई और आपके पास इमरजेंसी के टाइम में केवल एक फ़ोन मात्र ही अवेलेबल है। डॉक्टर आपको बता रहा है कि आप घर जाएं और आपको ये दवा बताया जा रहा है, ये दवा ले लें, लेकिन वहाँ फिर कंडीशन आ जाती है कि रात को 2 या 3 बजे कोई मेडिकल स्टोर जनरली खुला नहीं होता है। इस वक्त आप परेशान हो जाते हैं, परेशान ही नहीं बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है, पर्पज़ है कि आपको कुछ ऐसी दवाएं जिनकी एक्सपायरी 1 से 1.5 साल तक होती है, उसको ठंड जगह पर आप रख कर स्टोर कर सकते हैं इमरजेंसी में। ये आपके बच्चे को लाइफ सेविंग का काम करेगा। नहीं बचता है तो आप वापस भी कर सकते हैं, 6 महीने के बाद वो स्टोर वाले ले लेते हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी मेडिसिन है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर वो छोटे हैं, बोल नहीं पा रहा है, तो उनको पेट दर्द की शिकायत होती है। अपने डॉक्टर से बात किया, उन्होंने डायग्नोसिस में बताया कि आपके बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको कोलीमैक्स और गैस्ट्रिका, ये 2 ड्रॉप है, इनको रखना होता है। यह 3 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों को दिया जा सकता है इन इमरजेंसी कंडीशन। लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे आप किसी भी कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल ना करें, ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। अब दूसरी मेडिसिन पर हम आते हैं, जो मुख्य रूप से बच्चों में बुखार और जुकाम दोनों चीज़ हो जाता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं। देखिए, बच्चों को तेज बुखार होता है, तो कभी कभी बच्चों को बुखार के साथ सर्दियाँ भी हो जाती हैं। इस कंडीशन में आपको कैल्पाल ड्रॉप एंड सिरप रखना होता है, जो पैरासीटामॉल मिला हुआ होता है। साथ में कोई कोल्ड सिरप भी आप रख सकते हैं, जैसे साइनारेस्ट सिरप होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं ड्रॉप की बात करूंगा तो अनुमान वह 10 से 12 महीने के बच्चों को दिया जाता है। सिरप का सेगमेंट 1 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जाता है। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से ड्रॉप और सिरप में डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस करके आप अपना मेडिसिन बॉक्स बनाकर रख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। आगे जब भी मैं बात करूंगा तो ड्रॉप और सिरप आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब तीसरी मेडिसिन पर आते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा पेट खराब हो जाता है, वह दिन और रात मिलाकर 10 से 12 बार पोटी कर देता है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको जिंक और मेट्रोजीन, ये 2 सिरप है, इनको रखना होता है। इनके ड्रॉप्स भी आते हैं। ये पेट खराब होने में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं और ये कॉमनली मेडिसिन है, जिसका पूरी जानकारी आप अपने फिजिशियन और डॉक्टर से ले सकते हैं। ये 1 ml से लेकर 5 ml तक सारे बच्चों को दिए जा सकते हैं, एज पर डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। अब आते हैं अगली मेडिसिन की तरफ। आप अगर कभी होता है कि आपका बच्चा कुछ खा लिया या ठंड भी लग जाती है, तो उस कंडीशन में बच्चे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करते हैं। तो इस कंडीशन में डॉक्टरों के पिन पॉइंट पर वोमिकाइंड और डोमेस्टॉल, ये 2 ड्रॉप होता है जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इनका भी डोज 1 ml से लेकर 5 ml के बीच में होता है। आप डॉक्टर से पूछकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली मेडिसिन की तरफ आते हैं, जो कि एक मेडिसिन नहीं है, एक स्लाइन नज़ल ड्रॉप होता है, जो बच्चे को ठंड के मौसम में या जनरली उसका नाक कभी जाम हो जाता है, ठंड लग जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत घबराने लगता है, सांस भी नहीं ले पाता है और कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या करते हैं। तो इस कंडीशन में नेसो क्लियर एक ड्रॉप आता है। देखिए, कुछ ऐसा होता है, ये ड्रॉप आता है, ये नमक का घोल ही होता है। पिछले कई वीडियो में इसका मैंने चर्चा किया है। इसकी 2 से 3 बूंद डालने पर बच्चे का नोज ब्लॉक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और वो आराम से सोने लगता है, लेकिन डॉक्टर से पूछ कर ही आप यूज़ करिएगा। अगली मेडिसिन की तरफ आते हैं। यह कोई मेडिसिन नहीं है, ये ग्लिसरीन की बत्ती होती है, जिसको ग्लिसरीन स्पाइजेट्री कहते हैं। यह आपके बच्चे को अगर 2 से 3 दिन हो जाता है वो लैट्रिन या पॉटी नहीं करता है, जिससे वो बहुत बेचैन हो जाता है, परेशान होता है, दिन भर रोता रहता है, पेट भी टाइट हो जाता है। तो इस कंडीशन में इसको लगाया जाता है। ये बच्चे के मल द्वार के रास्ते लगाकर 2 मिनट तक दबाकर रखने से बच्चा आराम से पॉटी कर देता है। अगली मेडिसिन की तरफ आते हैं। अगर घर है भाई, घर में बरसाती मौसम में अक्सर कीड़े निकलते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, सडनली आपके बच्चे की स्किन पर कुछ चिट्टी पड़ जाते हैं, लाल हो जाता है, खुजली टाइप का हो जाता है, तो क्योंकि काफ़ी बच्चा छोटा होता है, तो उस कंडीशन में आप कैलामाइन लोशन रख सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। इंसेक्ट बाइट्स में बच्चों के लिए सबसे बेहतर ये चीज़ होता है। लास्ट में जिस मेडिसिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मेडिसिन में ये जीवन रक्षक घोल होता है। हालांकि आप घर पे भी इसको बना सकते हैं। नमक और चीनी का घोल होता है। मार्केट में बहुत महंगा नहीं मिलता है, 4 से 10 रुपये की एक पुड़िया आती है, जिसको ORS या हम इलेक्ट्रॉल ब्रांड के नाम से जानते हैं। आप इसको रख सकते हैं। अगर आपका बच्चा बार बार उल्टियाँ कर रहा है तो इस कंडीशन में इसको थोड़ा सा पिघलाया जाता है,
देखिए, इस वीडियो में हमने एंटीबायोटिक को रखने की सलाह नहीं दी है। अगर आप फिर भी रखना चाहते हैं तो इसका देखिए इस्तेमाल आप बिना डॉक्टर की परमिशन के मत कीजिएगा। कुल 4 एंटीबायोटिक हैं जो डॉक्टर अपने पिन पॉइंट पर रखते हैं और इमरजेंसी टाइम में इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहला आता है टैक्सिम सिरप जो सिफेक्सिम सॉल्ट का होता है। दूसरे नंबर पर आता है क्लेवम सिरप या मॉक्सिकाइंड जो एमॉक्साकेलिनिक सिरप होता है। तीसरे नंबर पर आता है एजी सिरप एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन होता है। और लास्ट में आता है गुडसेफ जो सिपोडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, इन दवाओं को एक बॉक्स में पैक करके बच्चों की पहुंच से आप दूर रखिएगा। और जब डॉक्टर के पास आप नहीं जा सकते हैं तो आप डॉक्टर से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके अगर वो रिकमेंडेशन में देते हैं तो उस कंडीशन में आप इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानिए, ऐसी घटनाएं कभी कभी सबके साथ होती हैं, तो जो 400-500 रुपए की दवा रखने में आपका कोई हर्ज नहीं है। ये आपके बच्चे की निश्चित रूप से कभी इमरजेंसी में ज़रूर ही जान बचा सकता है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा, इन दवाओं का इस्तेमाल आप खुद ना करें। बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर और प्रैक्टिशनर के आप संपर्क में रहें। हाँ, कभी ऐसी घटनाएँ घट सकती हैं, उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल करें। स्वस्थ रहे, आशा करते हैं आप और आपका बच्चा ज़रूर स्वस्थ रहे। इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस था। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।